हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ लेसन एंड फंक्शन। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। 1 2 3 में संबंध आर में 1 2 और 2 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर, इसमें चेक करना है एक सममित है या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से आपको मैं इसको समझा दूंगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? दोनों पास सेम होना चाहिए, मतलब कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ आना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सुतुल्य संबंध। देखिएगा बहुत ध्यान से, सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध कैसे चेक करते हैं? देखिएगा यहाँ पर 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, लेकिन दोनों पर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल देखिएगा 1 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 के साथ होना चाहिए, डेट इम्प्लाइज 3 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 2 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू आर आ जाएगा, डेट इम्प्लाइज आर जो हमें दे रखा है, यानी कि तुल्य संबंध नहीं है। आर डज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आर जो दे रखा है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अब सेकंड वाले में हमें चेक करना है इसमें, यानी कि सम्मित संबंध। सम्मित संबंध इसमें कह रहा है सम्मित संबंध है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो इसमें नहीं था। और यहाँ पर सम्मित संबंध देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। सेकंड वाले में सम्मित संबंध कैसे चेक करते हैं, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, यस बाई डब्ल्यू एम ई टी आर आई सी, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हिंदी की अगर बात की जाए, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध तो इसमें होगा, यानी कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा ऐसे चेक कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बट 2 का कनेक्शन 1 के साथ यहाँ पर बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पर आ जाएगा आर जो हमें दे रखा है। आर तो सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है। आर तो सम्मित संबंध आ जाए। बहुत आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, बहुत सरल तरीका है इसको समझाने का। और थर्ड वाले में हमें ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत आसान है। ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं देखिएगा। इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन तो वैसे नहीं हो सकता, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, ए कॉमा बी होना चाहिए, बिलोंग टू इसके आर होना चाहिए। बट यहाँ पर बी का कनेक्शन डायरेक्ट सी से दिख जाना चाहिए, तभी इसको सिचुएशन में इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। और यहाँ पर देखिएगा 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, लेकिन 1 का कनेक्शन 1 के साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आ जाएगा आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर की वैल्यू में दे रखी है एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या जो है वो समान है, तो द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। मैंने आपको एक बेसिक सी क्लास दी थी, उसमें हमने तुल्यता संबंध बताया था। तुल्यता संबंध कैसे चेक करते हैं, जिसमें मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तीनों मतलब कि करेक्ट आए तो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। देखिएगा हमें आर की वैल्यू यहाँ पर दे ही रखी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें स्वतुल्य संबंध चेक कर लेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध देखिएगा दोस्तों कैसे चेक करते हैं।
यानी कि एक्स कोमा बाई था, बाई एक्स का एक्स बाई में पेजों की संख्या जो है समान है। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। यानी कि एक्स कोमा एक्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज जो हमें आर, तो एक्स में एक्स की संख्या जो है समान है, यानी कि एक्स एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स कोमा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा इसके, यहाँ पर आ जाएगा आर जो दे रखा है, आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। ऐसे ही सेकंड वाले में हमें क्या चेक करना है देखिएगा, सम्मित संबंध चेक करना है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध देखिएगा दोस्तों बहुत आसान है, यानी कि एक्स कोमा बाई में पेजों की संख्या समान है, यानी कि बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स कोमा बाई के बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। डेट इम्प्लाइज, यानी कि इसमें तो पेजों की संख्या जो है वो समान है, तो बाई कोमा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। देखिएगा इस तरह से, यानी कि बाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जो आर है, आर तो सम्मित संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध है। इंग्लिश की अगर बात करें इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ट्रांजेटिव हम चेक करेंगे, ट्रांजेटिव भी बहुत आसान है। देखिए ट्रांजेटिव का मीनिंग क्या होता है, यानी कि थर्ड वाले में ट्रांजेटिव चेक करना है, यानी कि संक्रामक, ट्रांजेटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध देखिएगा, इसका कनेक्शन देखिएगा, यानी कि इसका पहले मीनिंग देखिएगा, ए कोमा बी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसके बी का कनेक्शन डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बाई कोमा जेड, बाई कोमा जेड यहाँ पर दिख जाना चाहिए डायरेक्ट। तो बाई एक्स कोमा बाई में संख्या समान है, तो देखिएगा एक्स में पेजों की संख्या जो है समान है, अब बाई में भी पेजों की संख्या समान है, जेड में भी पेजों की संख्या समान है। इतनी बात लिखने की नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड में क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमें आर दे रखा है, आर संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। तो तीनों जो समान है, तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि आर जो है स्वतुल्य, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। तो आर क्या आ जाएगा, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। आई होपली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।